हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आपकी फेवरेट सीरीज द क्विर्की एंड द चार्मिंग के पार्ट 6 के साथ। बट बिफोर वी कंटिन्यू द सीरीज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सीरीज के फर्स्ट सीन में हम ईरान को देखते हैं, जिसके कोलीग्स उसके सर पर खड़ी पूछ रही थी कि सच सच बताओ तुम्हारे और दुबई के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन वो कहने लगी मैंने तुम लोगों को कितनी दफा बताया कि मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। लेकिन एक्चुअली वो खुद काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ युबाई खुद भी काफी बेचैन था। तभी उसके पास ईरान आती है, लेकिन ईरान को देखते ही वो खुद को बिजी शो करवाता है और उसे कहने लगा कि तुम्हें जो बात भी करनी है जल्दी जल्दी करो। ईरान कहने लगी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कल रात हम दोनों के बीच में क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हें इतना जरूर बताना चाहूंगी कि मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, बहक गई होंगी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। या फिर हो सकता है खुद आपने ही कुछ ऐसा किया हो जिसके जवाब में मुझे ऐसे रिएक्ट करना पड़ा। जाहिर है जब कुत्ता आपको काटे तो आप भी बदला लेना चाहेंगे। भाई जो अब तक उसकी सारी बात बहुत गौर से सुन रहा था एकदम तिलमिला उठा और कहने लगा क्या तुम्हें मैं कोई कुत्ता लगता हूँ? जिस पर वो कहने लगी कि नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही थी। युबाई उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। ईरान वहाँ से जाने लगी तभी युबाई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और कहने लगा कि क्या मैं इसकी ये बात सुनने के लिए सुबह से वेट कर रहा था। इतने में ईरान वापिस आ गई, जिस पर युबाई नाटक करने लगा। अगले सीन में हम युबाई को देखते हैं जो इस वक्त अपने कोलीग के साथ मीटिंग में मौजूद था और उन्हें बता रहा था कि हमारे होटल के कम से कम 1000 व्लॉग्स हैं। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई एक उसमें से बेस्ट पार्ट को चूज करे। मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं कि इस पर किसी को बोनस नहीं दिया जाएगा और जो भी ये काम करेगा उसको लीव की परमिशन भी नहीं होगी। इसलिए किसी भी वर्कर को इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। हमेशा की तरह युबाई आज भी ईरान को चूज करता है, जिस पर वो अच्छा खासा उकता गई। सीन शिफ्ट होता है तो हम ईरान को देखते हैं जो इस वक्त अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हुए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी, क्योंकि 1000 व्लॉग में से बेस्ट पार्ट को एडिट करना काफी मुश्किल काम था। वो शैन को कॉल करके इस सब के बारे में बताती है तो शैन कहने लगी यकीनन तुमने कुछ ऐसा किया होगा जिस पर उसे गुस्सा आया हो। तभी वो कहने लगी कि जो कुछ भी हुआ था मैंने वो क्लियर कर दिया था। लेकिन शैन कहती है कि तुम कह रही थी कि तुम ड्रंक थी, हो सकता है कुछ और ऐसा हो जो तुम्हें ना पता हो। इसी बात को मजीद इन्वेस्टिगेट करने के लिए ईरान कंट्रोल रूम में आ जाती है और वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को एक कॉफी का कप देते हुए कहने लगी कि मुझे बस 10 मिनट का काम है, प्लीज मुझे अपना काम कर लेने दें। उसे सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस मिल जाती है। तभी वो देखती है कि एलिवेटर में युबाई ने उसे किस किया था और ये देखते ही उसे बहुत बड़ा शॉक लगा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि पीछे खड़ा सिक्योरिटी गार्ड भी ये सारा सिनेरियो एंजॉय कर रहा है। गार्ड के जाने के बाद वो खुलकर मुस्कुराने लगी। अगले सीन में हम ईरान को देखते हैं जो इस वक्त 7वें आसमान पर थी और सोच रही थी कि युबाई ने मुझे किस किया, क्या इसका ये मतलब है कि वो मुझे पसंद करता है? क्या वो मुझसे प्यार करता होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, कम से कम मोहब्बत तो जरूर करता होगा। क्या वो मुझे बताएगा कि वो मुझे पसंद करता है? नहीं, लेकिन उस रात मैं ड्रंक थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने खुद उसे किस करने के लिए कहा हो। आई थिंक मुझे उसके साथ इस सारी बातों को डिस्कस करना चाहिए। तभी वो युबाई को कॉल करने लगी। जो उतावला युबाई जल्दी से अटेंड कर लेता है, लेकिन ईरान में बात करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। तभी वो कॉल ड्रॉप कर देती है। युबाई के कॉल करने पर वो अपना फोन ऑफ कर देती है, जिस पर युबाई अच्छा खासा फ्रस्ट्रेट हो गया और तभी वो सोचने लगा मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को कुछ और चीजों में इंडल्ज करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ हम श्वान को देखते हैं जो इस वक्त ड्रंक था और ईरान को याद कर रहा था। उसे याद आता है कि किस तरह बचपन में उसने और ईरान ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि वो कभी ना कभी जरूर मिलेंगे और ये कि वो एक दूसरे की फ्रेंडशिप को हमेशा याद रखेंगे। वो मन ही मन में सोचने लगा कि यार ईरान मुझे पूरी तरह से भुला चुकी है। मुझे लगता है कि उसके मन में मेरे लिए कभी भी कुछ नहीं था। इतने में वहाँ पर लुयान आ जाती है, जिसको देखते ही श्वान पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर लुयान कहने लगी तुमने ही मुझे कॉल करके बुलाया था, अगर यकीन नहीं आ रहा तो ये देखो। लुयान कहने लगी तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मर्द बनो, जिंदगी में इस तरह के छोटे मोटे काम होते रहते हैं। तुम मुझे देखो, मैं भी तो सिंगल हूँ, जबकि मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ युबाई हो। इस पर श्वान कहने लगा मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं ईरान को कहाँ कहाँ ढूंढ चुका हूँ। मैं कब से उसको ढूंढता रहा, लेकिन जब बिलाखिर वो मुझे मिल ही गई तो वो मुझे बताती है कि उसके मन में मेरे लिए कुछ भी नहीं है और वो मुझे अपना भाई समझती थी। इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग आपके लिए कुछ हो सकता है? जिस लड़की को आप अपना दिल दे चुके हो वो आपको अपना भाई समझे, जबकि आप इतने हैंडसम और डैशिंग पर्सनैलिटी के मालिक हो। तभी श्वान को एक आइडिया आता है तो वो लुयान से कहने लगा मैं जानता हूँ कि तुम युबाई को पसंद करती हो, जबकि मैं चाहता हूँ कि ईरान मेरे साथ रहे, लेकिन जब तक वो दोनों एक साथ काम कर रहे हो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि अपने अपने प्यार को हासिल करने के लिए हम दोनों को ऐसा टीम काम करना होगा, तभी मुझे मेरा और तुम्हें तुम्हारा प्यार हासिल हो सकता है। तभी लुयान कहने लगी वैसे तो मेरा कोई प्यार नहीं और ना ही मैं युबाई को हासिल करने में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन चलो अब जब तुम इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हूँ। सीरीज आगे बढ़ती है तो हम ईरान को देखते हैं जो इस वक्त अपनी कोलीग्स के साथ लंच कर रही थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा खोई हुई थी और उसके कोलीग्स डिस्कस कर रहे थे कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि देखो इसने मिस्टर युबाई को डॉग के बाइट करने की एग्जाम्पल दी, वो भी तब जब वो इसे केस कर चुके हैं। मुझे लगता है कि इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन इसे ओवरकम किया जा सकता है। जबकि खुद ईरान को भी अपने किए पर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा
रहा था और वो मन ही मन में सोच रही थी काश मैंने वो सारी बकवास ना की होती। पता नहीं मिस्टर युबाई मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे किस करने पर ही पछता रहे होंगे। तभी वो वहाँ से उठकर जाने लगी और अपने कोलीग से कहती है कि तुम लोग खाना एंजॉय करो, मेरा दिल नहीं कर रहा। जिस पर वो कहने लगी ठीक है, हम समझ सकते हैं कि तुम्हें कुछ टाइम अकेले गुजारना चाहिए। कुछ ही देर में सारी सिचुएशन को क्लियर करने के लिए वो एक दफा फिर युबाई के ऑफिस आती है, जहाँ पर युबाई उसको फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी था, लेकिन ईरान की कुछ भी कहने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बन पा रही थी। युबाई उसके सामने एकदम सोबर तरीके से बैठा हुआ था, लेकिन मन ही मन में कह रहा था जल्दी कहो, मैं भी सुनने के लिए बेताब हूँ कि अपनी कही हुई बात के लिए तुम मुझे क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहोगी। कहो अभी अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो। लेकिन ईरान कुछ भी नहीं कह पाए और वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते हुए वो दरवाजा काफी जोर से बंद कर गई। तभी युबाई कहने लगा देखा देखा, इसने अभी मुझसे माफी नहीं मांगी और ऊपर से दरवाजा भी स्लैम करके गई है। तभी ईरान वापस आते हुए कहने लगी कि मैंने दरवाजा स्लैम नहीं किया, बस हवा तेज चल रही थी। सीरीज के अगले सीन में हम ईरान को देखते हैं, जिसकी कोलीग्स उसे मिस्टर झाओ के पास लेकर आई थी और बता रही थी क्या तुम जानती हो कि ये ब्रेकअप गुरु है। और वो सब मिस्टर गुरु को बताने लगी कि क्या आप जानते हैं इसे किसी से प्यार हो गया है, बल्कि इसका तो ब्रेकअप भी हो चुका है, लेकिन ये अपना प्यार मानने के लिए तैयार नहीं है। इस पर मिस्टर झाओ कहने लगे कि ये ब्रेकअप सिंड्रोम का क्लाइमेक्स ट्रॉमा है, मुझे लगता है कि इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। तभी वो कहने लगी मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मेरा किसी से ब्रेकअप नहीं हुआ। एन कहने लगी कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, हम सब जानते हैं कि मिस्टर श्वान से तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। तभी वो कहने लगी यार प्लीज बस कर दो, वो मेरे बचपन का दोस्त है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं। इस पर वो सब कहने लगी इसका मतलब है जैसा हम समझ रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। ईरान एक दफा फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर झाओ कहने लगे कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं तो कम से कम हमारे साथ ड्रिंक ही कर लो। रिसेप्शनिस्ट मिस्टर झाओ से पूछती है कि आप पिछले 30 साल से इस होटल में काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों है। जिस पर वो बताता है कि एक्चुअली आज से 30 साल पहले मेरी वाइफ यूरोप चली गई थी, लेकिन तब से वो वापस नहीं आई। तब से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। इवन उसे ढूंढने के लिए मैं फॉरेन कंट्रीज भी गया हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसलिए मैं यहीं पर काम कर रहा हूँ ताकि अगर कभी भी वो यहाँ वापस आ जाए तो मुझसे मिलने के लिए होटल आ सके। और साथ ही वो सबको अपनी वाइफ की पिक्चर दिखाता है, जिस पर सभी लोग काफी टच हुए और कहने लगे काश आपकी वाइफ आपको दोबारा मिल जाए। और साथ ही मिस्टर झाओ अपने सामने मौजूद सभी लड़कियों को एडवाइस करते हैं कि जब भी आपको लगे आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, उसे कभी भी अपनी लाइफ से जाने मत देना। अगले सीन में हम मिस लीना को देखते हैं। जब होटल में एंटर होती है तो उसको देखते ही रिसेप्शनिस्ट की आंखें चमक उठी, क्योंकि वो उनकी बहुत बड़ी फैन थी। वो रिसेप्शनिस्ट से पूछने लगी क्या तुम सेजिटेरियस हो, जिस पर वो बताती है कि हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला। तभी लीना बताने लगी कि तुम्हारे प्राउड एटीट्यूड से यही फील होता है कि तुम सेजिटेरियस हो। रिसेप्शनिस्ट को बताया जाता है कि बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात मरकरी से होगी और फिर तुम देखो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। उनके जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट अपने कोलीग को बताती है कि ये एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजिस्ट है। अपने रूम तक जाते हुए मिस लीना का सामना मिस्टर युबाई से होता है, जो उनको पहली नजर में भाग गया था। युबाई अपने ऑफिस में जाता है, तभी उसे मिलने के लिए लुयान आती है, जो उसे कह रही थी एक्चुअली आज मेरा बहुत दिल है कि तुम मुझे लंच करवाओ। जिस पर वो कहने लगा भला मैं क्यों तुम्हें लंच करवाने लगा। लेकिन लुयान कहती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करती और तुम हो के एक लंच के लिए पीछे हट रहे हो। तभी युबाई कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हें लंच करा देता हूँ और वो दोनों एक रेस्टोरेंट के लिए चल पड़े। अगले सीन में युबाई लुयान के साथ रेस्टोरेंट में एंटर होता है तो उसको देखते ही मिस लीना की आंखें चमक उठी। तभी लुयान कहने लगी कि क्या वो ईरान है। वो युबाई को लेकर ईरान और श्वान के पास आती है। तभी श्वान कहने लगा कि तुम लोगों को हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए और वो सब एक साथ बैठकर लंच करने लगे। लेकिन ईरान को इस तरह श्वान के साथ देखकर युबाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो उसको मैसेज करता है कि तुम्हें पेड लीव मिली है इसलिए ताकि तुम उन वीडियोस को फिल्टर आउट कर सको, इसलिए नहीं ताकि तुम यहाँ पर डेट पर आ सको। जिसके रिप्लाई में ईरान कहती है कि क्या मैं अपने पेड लीव में लंच करने के लिए भी नहीं आ सकती। तभी युबाई कहने लगा कि अपना टॉपिक चेंज मत करो, जो बात मैं कर रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो, बल्कि तुम्हें पेड लीव दी ही नहीं मैंने, आज की लीव के लिए तुम्हारे पैसे काटे जाएंगे। तभी रियान कहने लगी कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर श्वान और लुयान कहने लगे कि क्या सब ठीक है। तभी लुयान ईरान को बताने लगी कि एक्चुअली मैं और युबाई बचपन के दोस्त हैं, क्या तुम जानती हो हम दोनों एक साथ सोया करते थे, इवन हम दोनों तो एक दूसरे की पैंट्स भी शेयर कर लिया करते थे। लुयान की यह बात सुनकर रियान को बिल्कुल भी अच्छा न लगा। तभी वो कहने लगी कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि इसके बट पर कितने मॉल्स हैं। जिसके जवाब में लुयान कहने लगी कि हाँ, इसके बट पे 2 मॉल्स हैं। लेकिन रियान के इस क्वेश्चन से युबाई को अच्छा खासा हचका लगा। तभी युबाई और रियान वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद लुयान श्वान पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी और उसे कह रही थी कि तुम एक नंबर के निकम्मे हो, जिससे कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता। तभी श्वान कहने लगा क्या जरूरत थी उसके बट को डिस्कस करने की। लुयान कहती है कि तुम खुद को बहुत बड़ा 30 मार खान समझते हो, लेकिन एक्चुअली तुम एक लूजर हो जो कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता। और मुझे फॉलो करना बंद करो, वरना सब लोगों को पता चल जाएगा कि हम दोनों एक हो चुके हैं। इन शिफ्ट होता है तो हम युबाई को देखते हैं, जो इस वक्त मिस लीना के रूम के बाहर खड़ा था और मिस लीना के बाहर आते ही कहने लगा कि आपके रूम के बाहर बहुत सारे फ्लावर्स पड़े हैं, जिससे बाकी गेस्ट डिस्टर्ब हो सकते हैं। जिस पर लीना कहने लगी कि एक्चुअली मुझे पॉलन से एलर्जी है, लेकिन मेरे फैंस मेरे लिए बहुत सारे फ्लावर्स भिजवाते रहते हैं, मैं इनको अंदर नहीं रख सकती। युबाई कहने लगा मैं आपके एड्रेस पर भिजवा देता हूँ, लेकिन लीना मना कर देती है।
उठवाया जाने लगा तभी लीना कहने लगी कि एक्चुअली मेरी एक इयररिंग गुम हो गई है, क्या आप उसे ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। युबाई के अंदर आते ही वो अपनी इयररिंग खुद उतार लेती है। उसके रूम में एंटर होते हुए युबाई इयररिंग ढूंढने लगा, तभी वो आकर उसे हक कर लेती है, जिस पर युबाई पूछता है कि मिस्टर लीना ये आप क्या कर रही हैं। तभी वो कहने लगी कि प्लीज मुझे कुछ देर के लिए खुद को हक कर लेने दो। फिर से गुजरती हुई इरेन ये सब कुछ देख चुकी थी और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तभी वो अंदर आते ही सीधा मिस लीना को किक कर लेती है। इरेन की ये हरकत युबाई के लिए एक धमाके से कम बिल्कुल भी नहीं थी। तभी वो लीना को उठाते हुए कहने लगा, मैम प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं जानता हूँ कि मेरे स्टाफ को ये नहीं करना चाहिए था। तभी इरेन कहने लगी कि तुम क्यों माफी मांग रहे हो। लीना एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअली मेरी इंटेंशंस गलत नहीं थी। युबाई की शक्ल मेरी एक फ्रेंड से मिलती है जिसकी अब डेथ हो चुकी है, इसलिए मैंने सोचा मैं इसको कुछ देर के लिए हक कर लूं। अगर आपको बुरा लगा तो मुझे माफ कर देना। जिस पर इरेन कहने लगी, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं तुम्हारी जान ले लूं और तुम होके मुझसे माफी की एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठी हो। तभी युबाई कहने लगा कि इरेन बस बहुत हो गया, बस कर दो। और एक दफा फिर मिस लीना से माफी मांगते हुए बाहर चला जाता है और इरेन को भी अपने साथ जबरदस्ती लेकर जाने लगा। बाहर आते ही इरेन कहने लगी कि ये सब क्या तमाशा था और क्या जरूरत थी तुम्हें उसकी साइड लेने की। तभी युबाई कहने लगा कि तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो, तुम्हें उसे किक नहीं करना चाहिए था। याद रखो वो हमारी गेस्ट है, अगर उसने तुम्हारी कंप्लेन कर दी होती या पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होता तो तुम्हें अरेस्ट किया जा सकता था। तभी इरेन कहने लगी कि उस कल की आई हुई लड़की से तुम्हें कितनी हमदर्दी हो रही है। उसकी इस जेलसी को युबाई बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था, लेकिन टॉपिक चेंज करते हुए कहने लगा कि क्या तुमने उन वीडियोस को फिल्टर आउट कर लिया है, अगर नहीं किया तो तुम्हें ड्यूटी पर आने की जरूरत नहीं है, बस वही काम पूरा करो। इस पर इरेन कहने लगी कि ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम्हें मुझसे जान छुड़ाने की जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें मैं खुश लग रही हूँ तो मेरे एक्सप्रेशन को गौर से नोट करो। अगले सीन में इरेन को दिखाया जाता है जो सारी रात जाकर उन वीडियो को फिल्टर आउट करती रही। सुबह होने पर वो यूएसबी अपने कुलीग को देकर कहने लगी कि ये तुम ऑफिस में हमारे मैनेजर को दे देना, मैं आज नहीं आऊंगी क्योंकि मैं सारी रात जागती रही हूँ इसलिए मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। तभी उसकी कुलीग कहने लगी कि ठीक है तुम अपनी नींद पूरी करो, लेकिन वो सो पाती इससे पहले ही उसे मैनेजर की कॉल आने लगी जो उसे कह रहा था कि एक्चुअली आज बॉस ऑफिस नहीं आए और उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं, इसलिए तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ। इरेन कहने लगी, मैं सारी रात सो नहीं सकी इसलिए अपनी नींद पूरी करना चाहती हूँ, तुम्हें अगर कोई काम है तो किसी और को भिजवा दो। तभी मैनेजर बताता है कि बॉस ने रिक्वेस्ट की है कि स्पेसिफिकली तुम्हें ही भेजा जाए, जो कि झूठ था। होटल आते ही मैनेजर उसे डॉक्यूमेंट्स देकर कहने लगा कि ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हें बॉस को देने होंगे, वो भी उनके घर जाकर, लेकिन याद रखो कि तुम्हें ये साइन करवा कर ही वापस आना है। ना चाहते हुए भी इरेन वो डॉक्यूमेंट्स लेकर युबाई के घर पहुंच चुकी थी, जहां पर बाहर खड़े खड़े उसकी आंख लग गई, लेकिन युबाई उसे अंदर आने के लिए कहता है और कहने लगा अपने लिए फ्रिज में से ड्रिंक निकालो, मैं इन डॉक्यूमेंट्स को देख लेता हूँ। घर देखने के चक्कर में इरेन की आंख लग चुकी थी और जब उसकी आंख खुली तो अच्छा खासा अंधेरा फैल चुका था। किचन से बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही थी, लेकिन वो छुपकर वहां से जाने की कोशिश करती है। तभी युबाई कहने लगा कि कहाँ जा रही हो, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा खाना बनाया है, आके मुझे ज्वाइन कर लो। वो दोनों खाना खाने लगे तभी इरेन की लिप्स पर राइस लग जाते हैं। युबाई उसको साफ करते हुए कहने लगा, मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो, इसलिए इस डिनर को अपना रिवार्ड समझो। इरेन युबाई को बताती है कि वो उसे पसंद करती है, जिस पर युबाई कहने लगा कि क्या तुमने वही कहा जो मैंने सुना। तभी इरेन कहने लगी कि हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा मुंह थोड़ा मोटा है। तभी युबाई कहने लगा, भला मैं तुम्हें क्यों रिजेक्ट करूंगा, क्या मेरे एक्शन से तुम्हें पहले ही फील नहीं हो गया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और साथ ही उसे किस करने लगा। जबकि दूसरी तरफ हम लुयान को देखते हैं जो इस वक्त श्वान के साथ बार में मौजूद थी और उसे पूछ रही थी कि तुम इतने अच्छे हो, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम इरेन को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाए। श्वान कहने लगा, इसे बस किस्मत का खेल समझ लो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर युबाई में तुम्हें क्या अच्छा लगता है। जिस पर वो कहने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हें बता सकूं। तभी श्वान कहने लगा, क्योंकि उसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं। लुयान कहने लगी, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में युबाई जैसा दूसरा कोई इंसान नहीं देखा, मैंने जितने भी लड़कों को देखा है, जितने भी मर्दों को देखा है, उसमें सबसे परफेक्ट युबाई है। श्वान कहने लगा कि इसे पसंद करना नहीं कहते, पसंद करना इसे कहते हैं कि जिसे आप पसंद करते हो वो रोए तो आप भी रोए, जब वो हंसे तो आप भी हंसे, लेकिन तुम युबाई के लिए ऐसी फीलिंग नहीं रखती। श्वान उसे करीब आते हुए कहने लगा, अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताना चाहूँ तो जिसे हम पसंद करते हैं जब वो हमारे करीब आता है तो हमारी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। तभी लुयान सोचने लगी कि आखिर इसके करीब आने से मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है, जबकि खुद श्वान की भी यही हालत थी। लुयान अच्छी खासी ड्रंक हो चुकी थी। तभी श्वान उसे गिरते संभलते गाड़ी तक पहुंचा देता है, लेकिन जैसे ही वो लुयान को गाड़ी में बिठाता है, लुयान उसे कहने लगी, क्या तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जिस पर श्वान कहने लगा कि हाँ करता हूँ, लेकिन मेरे चीख छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तभी लुयान उसे किस कर लेती है। अगले सीन में हम रियान को देखते हैं जो इस वक्त बस में मौजूद थी और अपने लिप्स पर युबाई का लम्स महसूस कर रही थी, जबकि खुद युबाई भी उसकी यादों में खोया हुआ था। वापिस आते हैं श्वान की तरफ
तरफ जॉब लुयान को उठाकर उसके रूम में पहुंचा रहा था, लेकिन रूम में आते ही लुयान सो जाती है, जबकि खुद श्वान उस पर झुकने लगा। अगली सुबह लुयान की आंख खुलती है तो उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। वो रिलैक्स होकर अपने रूम में बैठी थी, तभी श्वान पर नजर पड़ते ही वो जैसे पागल होने लगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रूम में घुसने की, और ऊपर से तुमने मेरा बाथरोब भी पहना हुआ है। जिस पर वो कहने लगा, तुम क्या चाहती हो कि मैं ये भी उतार दूं? लेकिन जैसे ही लुयान की नजर अपनी शक्ल पर मौजूद ड्राइंग पर जाती है तो वो तो जैसे गुस्से से पागल होने लगी, और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ इतना घिनौना खेल खेलने की। मैं तुम्हें एश्योर करवाती हूँ कि आज तुम्हें जान से जाने से कोई भी नहीं बचा सकता। जिस पर श्वान कहने लगा कि हिट करने से अच्छा है कि हम वर्डिंग यूज कर लें। तभी वो श्वान को हाथ में बाइट कर लेती है। कुछ देर में वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी श्वान कहने लगा कि प्लीज मुझे भी कुछ खिला दो, मैं भी तुम्हारे सामने तुम्हारी टेबल पर बैठा हुआ हूँ। श्वान उसके रिएक्शन को देखकर कहने लगा, ऐसा लगता है जैसे कल रात के बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं, लेकिन अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जिस पर लुयान कहने लगी, जो भी कहना हो सोच समझ कर कहना। श्वान कहने लगा, ठीक है, मैं कल रात के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन लुयान उसे बताने के लिए फोर्स करती है। तभी लुयान को कॉल आ जाती है जिसमें उसको बताया जाता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। ये सुनते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, लेकिन जब श्वान उसे इस बारे में पूछता है तो वो कहने लगी, एक्चुअली मेरा ट्रम्प कार्ड वापस आ गया है। जबकि दूसरी तरफ हम रियान को देखते हैं जो अपने रूम में थी, तो मैनेजर खुद उसे ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए आता है और कहने लगा कि एक्चुअली ये मैं बॉस के कहने पर कर रहा हूँ। ये सभी रियान को काफी ऑकवर्ड लग रहा था। तभी वो कॉरिडोर से गुजरते हुए युवा के हाथ में एक चिट दे देती है जिस पर उसने लिखा हुआ था कि बैड रिव्यू। अगले सीन में इरेन एक रूम की सेटिंग कर रही थी, तभी वहाँ खड़ा युवा उसे केस करने लगा, जिस पर वो कहती है कि इस तरह मत करो, तुम जानते हो हमारे बुक में इसकी परमिशन नहीं है। युवा कहता है कि यहाँ की बुक में खुद हूँ, इसलिए तुम्हें किसी बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर इरेन की कोलीग आ जाती है, इसको देखते ही युवा इरेन पर चिल्लाने लगा, और युवा के जाते ही उसकी कोलीग कहने लगी, इरेन तुम परेशान मत होना, इनकी तो आदत है इस तरह से चीखते चिल्लाते रहना। लेकिन इरेन के चेहरे पर मौजूद स्माइल उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। सीन शिफ्ट होता है तो हम युवा को देखते हैं जो ऑफिस में एंटर होता है, तो अपने सामने मौजूद डैड को देखे कहने लगा, डैड आप आ रहे थे तो कम से कम मुझे बता ही देते। डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद डैड कहने लगे कि होटल का प्रॉफिट और ओसीसी दोनों बढ़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं, याद रखो लास्ट टाइम मैंने तुम्हें जो बातें कही थी तुम्हें उन सब पर अमल करना होगा। जिस पर युवा कहने लगा, मैं अपनी सारी कोशिशें कर रहा हूँ, और वैसे भी आपको यहाँ वापस आने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं बहुत अच्छे से सारी चीजें मैनेज कर रहा हूँ। जिस पर डैड कहने लगे, ये जवानी भी क्या चीज है, कितना यकीन है तुम्हें खुद पर। जिसके जवाब में युवा कहता है कि जाहिर है आप और मॉम ने भी तो इस होटल की फाउंडेशन अपनी जवानी में ही रखी थी। मॉम का नाम सुनते ही डैड का मूड बुरी तरह से ऑफ हो गया। तभी वहाँ पर लुयान आती है, जिसको देखते ही डैड का मूड एकदम फ्रेश हो चुका था, और वो कहने लगे, देखो तुम कितनी लंबी हो गई हो। सच कहूँ तो यहाँ आने की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट ही तुमसे मिलने की थी। जिस पर लुयान कहने लगी, मैं खुद बहुत बेताबी से आपका वेट कर रही थी। तभी वो दोनों लंच के लिए चलने लगे। युवा डैड को एक दफा फिर बताता है कि वो बिजी है और मीटिंग के लिए जाना है, जिस पर डैड कहने लगे कि मीटिंग कैंसिल कर लो, हमारे लंच से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग नहीं हो सकती। कुछ देर में वो लोग लंच के लिए मौजूद थे। तभी डैड कहने लगे, लुयान देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस सर्व करवाई हैं, लेकिन युवा को उन डिशेस में से कुछ भी पसंद नहीं था। लुयान युवा से कहती है कि अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और ऑर्डर कर देती हूँ। जिस पर डैड कहने लगे कि तुम्हें जो खाना है इन्हीं में से खाना होगा, और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी चॉइस मैटर नहीं करती। युवा कहने लगा, मेरे बचपन से लेकर आज तक आपने सारी चीजें डिसाइड कर ली हुई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब आपकी चॉइस मैटर नहीं करती क्योंकि मैं किसी को पसंद करता हूँ। जिस पर डैड कहने लगे, इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम जानते होगे तुम्हारी शादी लुयान से ही होनी है। तभी युवा वहाँ से चला जाता है। युवा के पीछे पीछे लुयान भी आ जाती है, जो उसे कहने लगी, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। जिस पर वो कहने लगा, क्या तुम्हें आइडिया भी है कि किसी को पसंद करना क्या होता है। जिस पर लुयान को श्वान की बात याद आ जाती है, जिसे हम पसंद करते हैं उनके करीब जाने से हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तभी वो युवा के करीब चली गई, लेकिन उसे कुछ भी फील नहीं होता। युवा के लिए अपनी फीलिंग्स को कंफर्म करने के लिए वो युवा को किस करने की कोशिश करती है, जबकि युवा मुसलसल उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और उसे कह रहा था कि अपनी लाइन क्रॉस मत करो। तभी वहाँ पर इरेन आ जाती है, जो लुयान को इस तरह युवा के साथ देखकर उसके मुंह पे रैग मारते हुए कहने लगी कि ये हमारा होटल है, तुम लोगों का कोई डेटिंग स्पॉट नहीं, कुछ तो शर्म कर लो, आगे पीछे एडल्ट्स मौजूद हैं। इरेन की नाराजगी को देखते हुए युवा उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन लुयान उसे रोकते हुए कहने लगी कि उसके पीछे बिल्कुल भी मत जाओ। सीरीज आगे बढ़ती है तो हम मिस्टर जियाओ को देखते हैं, जिस वक्त अपने मैनेजर के साथ होटल में वॉक कर रहे थे और अपने बिजनेस को डिस्कस कर रहे थे। तभी उन्हें सिगरेट की नीड फील हुई, लेकिन वो सिगरेट को एंजॉय करते इससे पहले ही इरेन उनके मुंह से सिगरेट निकालकर लॉलीपॉप देते हुए कहने लगी कि
आई एम सॉरी लेकिन आप यहाँ पर सिगरेट एंजॉय नहीं कर सकते। इस पर उनका मैनेजर कहने लगा क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि ये कौन है? जिस पर ईरान कहती है कि ये जो कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको स्मोकिंग करनी है तो बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे बाकी गेस्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बल्कि अगर सच कहूँ तो आपकी खुद की भी अच्छी खासी एज हो चुकी है, इसलिए इस एज में आपको बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ईरान की इस हरकत पर डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वो कहने लगे तुम शायद बिल्कुल भी नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, मैं अभी तुम्हारे डायरेक्टर से बात करता हूँ। जिस पर वो कहने लगी कि हमारे डायरेक्टर रूल्स के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, आप जब चाहे उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर सच कहूँ तो एक 3 साल बच्चे में भी कॉमन सेंस होती है। आपकी एज अच्छी खासी हो चुकी है लेकिन आप में बिल्कुल भी नहीं है। डैड चिल्लाते हुए कहने लगे क्या तुम मुझे बूढ़ा आदमी कह रही हो? जिस पर वो कहने लगी कि क्या आपको अपनी एज नहीं मालूम? इतने में वहाँ पर युबाई आ जाता है। युबाई को देखते ही ईरान कहने लगी कि सर जरा इन्हें देखे, अच्छे खासे ओल्ड मैन है और यहाँ पर स्मोकिंग कर रहे हैं। तभी युबाई कहने लगा कि ठीक है तुम यहाँ से जाओ। ईरान के जाते ही डैड कहने लगे कि ये लड़की काफी बदतमीज है, तुम इसी लड़की की बात कर रहे थे ना, इस लड़की को अभी के अभी फायर करो। जिस पर युबाई कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन अगर ऐसा करना भी पड़ा तो उसके साथ साथ मैं खुद भी रिजाइन देकर जाऊंगा। जिस पर डैड उस पर हाथ उठाने लगे। डैड को युबाई पर हाथ उठाता देखकर लिंग ईरान को इन्फॉर्म करने के लिए भाग जाती है और उसके पास जाते हुए कहने लगी क्या तुम जानती हो कि युबाई कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है? एक गेस्ट उसके साथ बहुत बड़ी बदतमीजी कर रहा है। वो लोग युबाई को बहुत ज्यादा बुली कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो युबाई पर हाथ उठाने की भी कोशिश की है। ईरान जो खुद बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसने लुयान को युबाई के साथ देख लिया था, कहने लगी ऐसे ही अच्छा है, मैं खुद युबाई को सजा देने के बारे में सोच रही थी, अच्छा ही हुआ किसी और ने कर दिया। लेकिन जब उसको रियलाइज होता है कि सिचुएशन काफी सीरियस है तो वो युबाई को देखने के लिए भाग पड़ी। लेकिन उन गेस्ट को निपटने के लिए 7 वाइन की बोतल भी उठा लेती है। तभी लिंग कहने लगी मुझे लगता है कि मुझे मैनेजर को भी इन्फॉर्म करना चाहिए, और हाँ HR मैनेजर को भी। वो मैनेजर और HR मैनेजर को इन्फॉर्म करती है कि हमारे गेस्ट मिस्टर युबाई के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं, जबकि ईरान भी वाइन की बोतल लेकर उनको सबक सिखाने के लिए चली गई है, जल्दी से वहाँ पहुँचो। ईरान युबाई और उसके डैड तक पहुँचती है तो वो सीधा युबाई के डैड को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगी। तभी युबाई उसे रोकता है और कहने लगा कि थोड़ी रिलैक्स हो जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? जिस पर ईरान कहने लगी कि मैं इसे जान से मार दूंगी। तभी युबाई उसके कान में बताता है कि तुम्हारे सामने खड़े शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारे होटल के चेयरमैन है। और ये सुनते ही ईरान कहने लगी कि क्या ये हमारे चेयरमैन है? मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। और साथ ही मिस्टर जियाओ से कहने लगी कि आज पहली दफा मेरे सामने आप हमारे होटल में आए हैं, इसलिए प्लीज मेरा ये छोटा सा गिफ्ट एक्सेप्ट करें। जिस पर वो कहने लगे कि मुझे तुम्हारे किसी गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, याद रखो जो कुछ भी तुमने किया ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। तभी वहाँ पर मैनेजर और HR मैनेजर भी आ जाते हैं, लेकिन अपने सामने खड़े शख्स को देखते ही वो पहचान चुके थे कि ये कोई और नहीं हमारे होटल के चेयरमैन है। तभी दोनों सफाई करने का नाटक करने लगे। डैड उनसे कहने लगे कि जल्दी से इस लड़की को 6 महीने की सैलरी दो। जिस पर ये डैड कहने लगी कि आप इतने कर्टियस क्यों हो रहे हैं, ये सब तो चलता रहता है, ये वैसे भी मेरी ड्यूटी है। लेकिन तभी मिस्टर जियाओ कहने लगे और साथ इसे फायर कर दो। जिस पर मिस्टर युबाई कहता है कि अगर इसे फायर करना है तो मैं भी रिजाइन करूंगा। डैड युबाई से कहने लगे याद रखो कि मैं अपने ऑर्डर्स चेंज नहीं करता। जिस पर युबाई कहने लगा आपको भी याद रखना चाहिए कि मैं अपने डिसीजंस वापस नहीं लेता। तभी डैड कहने लगे कि इस वाइल्ड रैट की वजह से तुम मेरी नाफरमानी कर रहे हो। इसके जवाब में युबाई कहने लगा आपको बता दूं कि इसका नाम ईरान है। युबाई वहाँ से जाने के लिए दरवाजा खोलता है, तभी बाहर खड़ी ईरान उसके ऊपर गिर जाती है क्योंकि वो बातें सुनने के लिए वहीं पर मौजूद थी। लेकिन युबाई उसे संभालते हुए अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ईरान को देखते हैं जो लिंग के साथ जाते हुए कह रही थी तुम्हारी वजह से आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। जिस पर लिंग कहने लगी माफ कर देना, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो हमारे चेयरमैन है। इतने में उनके सामने से एक फैमिली गुजरती है, जिसको देखते ही ईरान की तो जैसे मुंह खुले का खुला रह गया और उसके हाथ में मौजूद वाइन की बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है क्योंकि उनके पास से गुजरने वाली लेडी कोई और नहीं बल्कि ईरान की मॉम थी। अपनी मॉम को इस तरह से अपनी फैमिली के साथ खुश देखकर ईरान का मन किरची किरची हो चुका था, लेकिन वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। जबकि दूसरी तरफ हम श्वान को देखते हैं, जिसके पास आते ही लुयान उसे कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मैनिपुलेट करने की, क्या जरूरत थी बकवास करने की कि जिसे हम पसंद करते हैं उनके पास जाने से हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। श्वान कहने लगा क्या तुमने उन बातों को सच में सीरियस लिया था? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तभी लुयान कहने लगी याद रखो मैं कभी भी तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी और अब मुझे समझ आ चुकी है कि ईरान तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती। आइंदा कभी भी मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करने से पहले ये सोच लेना कि तुम एक यूजलेस इंसान हो। सीरीज आगे बढ़ती है तो हम ईरान को देखते हैं जो इस वक्त अपनी ड्यूटी पर मौजूद थी। तभी सामने से गुजरती हुई लड़की कहने लगी कि तुमने ये ट्रॉली कहाँ पर खड़ी की हुई है? क्या तुम नजर नहीं आ रहा कि यहाँ से गेस्ट गुजरते हैं? देखो तुम्हारी वजह से मेरा इम्पोर्टेंट ड्रेस खराब हो गया है। तभी ईरान कहने लगी कि ये गन नहीं सिर्फ वाटर सोप है, अगर तुम्हारा ड्रेस खराब हो गया है तो मैं साफ कर देती हूँ। वो लड़की कहने लगी क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें आइडिया भी है कि ये कौन सा ड्रेस है और तुम इसको हाथ से धो लोगे और ये साफ हो जाएगा? ऐसा नहीं होता।
इतने में वहाँ पर उस लड़की की मॉम आ जाती है, जो उसे समझाने लगी कि तुम्हें इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अपनी मॉम को किसी और के साथ देखकर ईरान को दोबारा से गुस्सा आ जाता है। वो लड़की कहने लगी, मॉम मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप मेरे मुकाबले में एक आउटसाइडर को डिफेंड कर रही हैं। जिस पर मॉम कहने लगी, मैं उसे डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन तुम्हें बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। इतने में वहाँ पर युबाई आ जाता है, जो आते ही खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहने लगा कि मैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का हेड हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। जिस पर वो लड़की कहने लगी कि आपका स्टाफ बहुत बदतमीज है। लेकिन अब ईरान की पेशेंस खत्म हो चुकी थी। तभी वो कहने लगी कि देखें, आपका ड्रेस गंदा नहीं हुआ, इस पर सिर्फ वाटर सोप लगा है। अगर आप इसको साफ करवाना चाहती हैं तो मैं कर देती हूँ, या मैं इसको ड्राई क्लीन करवा देती हूँ। और अगर फिर भी आपको तसल्ली नहीं होती तो मैं आपको इस तरह का एक और ड्रेस ले दूंगी। जिस पर वो कहने लगी कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें लगता है कि तुम इस ड्रेस को अफोर्ड कर सकती हो? तुम एक बहुत ही बदतमीज और अनप्रोफेशनल एम्प्लॉय हो, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी, मुझे अपना नाम बताओ। तभी ईरान कहने लगी कि शौक से मेरी कंप्लेन करो, मेरा नाम ईरान है, तुम्हें जिसको कंप्लेन करनी है शौक से करो। और वहाँ से चली जाती है। लेकिन ईरान का नाम सुनते ही उसकी मॉम तो जैसे किसी ट्रॉमा में चली गई। कुछ देर बाद ईरान एक रूम की सफाई कर रही थी, जहाँ पर उसके साथ लिंक भी मौजूद थी। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, जो आते ही कहने लगी कि क्या तुम जानती हो, मेरी एक बेटी थी जिसका नाम ईरान था, मैं उसे 20 सालों से नहीं मिली। ईरान कहने लगी कि अगर आपको अपनी बेटी से मिले हुए 20 साल हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी एक अच्छी मॉम नहीं थी। तभी मॉम कहने लगी कि तुम मेरी बेटी ही हो ना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन ईरान कहने लगी कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आपकी बेटी वो है जो एक प्रीमियम सूट में एक 5 स्टार होटल में स्टे कर रही है, मुझ जैसी लड़की आपकी बेटी हो ही नहीं सकती। तभी मॉम कहने लगी कि मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो, तुम्हारे डैड के पास एक इन के अलावा कुछ भी नहीं था, और वो इन भी कर्जों में डूबा हुआ था। अगर मैं उनको छोड़कर ना जाती तो भला क्या करती? देखो आज मैं जो लाइफ गुजार रही हूँ, अगर मैं उनके साथ होती तो कभी ना गुजार पाती। लेकिन ईरान कहने लगी कि आपकी साइड की स्टोरी सुनने में मुझे बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए प्लीज यहाँ पर खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट मत करें। अगले सीन में ईरान युबाई के साथ उसके बॉक्सिंग स्टूडियो में मौजूद थी। युबाई उसके हाथ पे ग्लव्स बांधते हुए कह रहा था, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन को यहाँ पर रिलीज कर देना चाहिए, मुझे तुम्हारी मॉम और तुम्हारे बारे में पता चला। जिसके जवाब में ईरान कहने लगी कि अब सभी होटल को पता चल चुका है तो ऑब्वियसली तुम्हें भी पता चल ही जाना था। लेकिन तभी वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगी तो उसे याद आता है कि किस तरह उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी और उसको दोबारा से याद आता है कि मॉम के जाने के बाद उसके डैड को हार्ट अटैक आ गया था और उनकी डेथ हो गई। उसकी हालत को देखते हुए युबाई उसे हक कर लेता है। कुछ देर बाद वो रिलैक्स हो चुकी थी, तभी कहने लगी कि अब मैं काफी बेटर फील कर रही हूँ, और कहने लगी कि मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि तुम्हारे डैड मुझे होटल में नहीं चाहते और मेरी वजह से उनसे लड़ाई मत किया करो। युबाई कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, और जहाँ तक रही डैड की बात तो याद रखो, मेरे होते हुए तुम्हें डैड तो क्या कोई भी यहाँ से नहीं निकाल सकता, इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। अगले सीन में युबाई अपने डैड के साथ मौजूद था और उनसे पूछ रहा था कि हम यहाँ पर किसका वेट कर रहे हैं। जिस पर डैड बताने लगे कि लुयान और उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हम सब एक साथ लंच करें। लुयान का नाम सुनते ही युबाई का मूड खराब हो गया और वो कहने लगा, मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मुझे चलना होगा। लेकिन डैड उसे रोकते हुए कहने लगे कि तुम हमारे साथ लंच करके ही जाओगे। कुछ ही देर में वहाँ पर लुयान और उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। वो लोग लंच स्टार्ट करते इससे पहले ही वहाँ पर ईरान आ जाती है, जिसको देखते ही युबाई पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर उसके डैड बताते हैं कि इसको मैंने बुलाया है ताकि ये हमें सर्व कर सके। ये सब युबाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जबकि खुद ईरान भी काफी गुस्से में थी। वो सबको सर्व करते हुए एक श्रिम्प बहुत जोर से युबाई के सामने रखते हुए कहने लगी, इसे एंजॉय करो, ये ब्रेनलेस है बिल्कुल तुम्हारी तरह। तभी लुयान एक श्रिम्प उठाते हुए कहने लगी, युबाई तुम इसे टेस्ट करो, मुझे यकीन है ये तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन युबाई बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रहा था। युबाई कुछ करता इससे पहले ही ईरान वो श्रिम्प खा लेती है और लुयान से कहने लगी, मैंने सोचा क्यों ना आपकी जगह मैं इसे टेस्ट कर लूं। डैड कुछ कहते इससे पहले ही युबाई कहने लगा कि तुम हमारे गेस्ट के सामने इस तरह से बिहेव कैसे कर सकती हो, याद रखो मैं ये रूड बिहेवियर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उसे हाथ से पकड़ के अपने साथ ले जाता है। बाहर आते ही ईरान कहने लगी कि ये सब क्या चल रहा है, तुम लुयान और उसके पेरेंट्स के साथ लंच क्यों कर रहे हो। जिस पर युबाई बताने लगा कि एक्चुअली मुझे खुद भी पता नहीं था कि ये सब होने वाला है। ईरान कहने लगी, ठीक है कि तुम्हारे डैड मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन कम से कम तुम उन्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताओ तो सही। जिस पर युबाई कहने लगा कि मैं तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। साथ ही वो ईरान से कुछ टाइम मांगता है, जिस पर ईरान गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम ईरान को देखते हैं, जो इस वक्त टिवाना के रूम की सफाई कर रही थी। जबकि टिवाना मुसलसल जमीन पर शेल्स फेंकते हुए कह रही थी कि जरा ये भी साफ करना। अच्छे से जानती थी कि उसकी इस हरकतों से ईरान बहुत ज्यादा एनॉय हो रही है। तभी सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो केटल जमीन पर फेंकते हुए कहने लगी कि ये मैंने नहीं गिराया, बस तुम लोगों ने रखा ही गलत जगह पर था। लेकिन ईरान फैशन से रूम की सफाई करती रही। तभी वो सारे नट्स नीचे गिराते हुए कहने लगी, ये सारे साफ कर देना। जिस पर ईरान कहने लगी कि मैं तुम्हारे रूम की सफाई नहीं कर रही, तुम्हारा जो जी में आए कर सकती हो।
टिवाना कहने लगी, पिछली बार भी तुम्हारी वजह से मेरा ड्रेस खराब हो गया था। अपने उस न्यू ड्रेस में मैंने पिक्चर्स भी नहीं ली थी और देखो आज फिर तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो। वो ईरान को थप्पड़ मारने लगी, तभी वहाँ पर टिवाना की मॉम आ जाती है, जो आते ही टिवाना को थप्पड़ मारकर कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ईरान पर हाथ उठाने की, जिस पर टिवाना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जबकि ईरान की मॉम अब उससे कह रही थी कि प्लीज मुझे माफ कर देना, एक्चुअली मैंने अपनी बेटी को बिगाड़ कर रख दिया है, मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन प्लीज तुम नाराज मत होना। अगले सीन में अपनी मॉम के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर ईरान उनके सामने मौजूद थी, तभी मॉम कहने लगी कि प्लीज तुम टिवाना से नफरत मत करना, वो दिल की बुरी नहीं है, जिस पर ईरान कहने लगी, मुझे उसकी कोई बात बुरी नहीं लगी। मॉम ईरान से कहने लगी कि आज हम लोग चले जाएंगे और आज जाने के बाद हम कभी वापस चाइना नहीं आएंगे, इसलिए प्लीज तुम मेरे साथ चलो। जिस पर ईरान कहने लगी कि आप जानती है मैंने 20 साल पहले इस बात का बहुत इंतजार किया था, लेकिन तब आपने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की, और जहाँ तक रही बात आपके जाने की, तो आपको तो वैसे भी बगैर अलविदा कहे जाने की आदत है, तो आज फिर चली जाइएगा, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके साथ ही ईरान अपनी माँ को वो लॉलीपॉप वापस कर देती है, जो आज से 20 साल पहले उन्होंने जाते हुए ईरान को दिया था, लेकिन उस दिन की तरह आज भी ईरान फूट फूट कर रो रही थी। इसके साथ ही हमारा जबरदस्त सा पार्ट अपने एंड को पहुंचा, लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस एंटरटेनिंग सी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून।